दुनिया में कतील इस शख्स जैसा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है लेकिन बगावत नहीं करता। पाकिस्तानी तारीख में सियासी जमातों को हदफ बनाना शायद सबसे आसान है, और ये बात इसलिए भी है कि शायद सियासतदान खुद ही अपने कमजोर पहलुओं को दूसरों के सामने अया करते रहे हैं, जिसका खमियाजा इन्हीं सियासी जमातों और सियासतदानों को अपनी गिरफ्तारी से, अपनी कैद से, नजरबंदी से और बाद सियासतदानों को अपनी जान की कुर्बानी देकर भी इन कोताहियों की वजह से हर जमाने में सियासी जमातें किसी न किसी वजह से जेर आताब रही हैं। 2018 के इलेक्शन को अगर देखें तो इस वक्त नून लीग की जमात दमा क़यादत बशमूल कारकुनान जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, हत्ता कि इनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया और इनके उम्मीदवार आजाद उम्मीदवारान के तौर पर भी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मजबूर हुए। आज वही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है कि जिसका इंतखाबी निशान बल्ला का इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए खत्म कर दिया। यही कैफियत और सियासी मंजरनामा इस वक्त भी था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात को भी पेश आया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान और सियासी उम्मीदवार शदीद गम और गुस्से में है, एक ऐसे वक्त में जबकि सारी सियासी जमातें अपने सियासी मंशूर और सियासी सरगर्मियों में मशगूल हैं। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी के इंतखाबी निशान को खत्म करके इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी कर रहा है। सीनियर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट के वकील एतजाज हसन ने कहा कि किसी पार्टी से इसका इंतखाबी निशान छीनना ऐसा है जैसे किसी जिंदा इंसान की खाल को छीनना। ये गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला है। कसायत जरुस्तब्ता की रवायात का तसलसल है, जहाँ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी ताकत रखने वाली जमात की लीडरशिप को पहले गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, फिर कारकुनान को जेल में डाला। लीडरशिप और कारकुनान पर नाजायज मुकदमात और गिरफ्तारियां की गयी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे और इनका कहना था कि PTI से बल्ले का निशान छीन लिया गया। मुल्क इस वक्त अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ऑप्शन मौजूद है। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारी पिटीशन जब भी आने की सुने तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं। ऐसे इक़दाम साजिश का हिस्सा हैं। इन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 184 के तहत अपील दायर की जा सकती है। इंतखाबी निशान रोकने पर नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। इस बहस का इस वक्त एक मंतकी जवाब भी है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। अब अगर PTI को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इस समन में कोई रिलीफ नहीं मिलता तो इलेक्शन में इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएगी और इसके उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद चंद हल्कों में बहस भी सुनने को मिले। अगर PTI अपने इंतखाबी निशान से महरूम हुई तो पीपल्स पार्टी से भी माजी में तलवार का निशान छीना जा चुका है। ताहम यहाँ देखने की जरूरत है कि तारीखी तौर पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्यों हुआ, और अगर इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले से इन तारीखी वाकयात और फैसलों की मुमासलत क्या बनती है। जिससे इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो कहा जाने लगा कि कोई अनोखा वाकया नहीं, क्योंकि इससे कबल पीपल्स पार्टी भी अपने निशान से महरूम हुई थी। जहाँ तक बात है PTI की, तो ये आने वाले दिनों में वाज़ह होगा कि PTI के पास ये निशान रहता है या नहीं, क्योंकि PTI रहनुमा इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का अंदिया दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि दोनों जमातों के अपने इंतखाबी निशान से महरूम होने में कोई मुमासलत है। ज़्यादा दौर में इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में तलवार का निशान गायब कर दिया गया, जबकि PTI अपने इंतखाबी निशान से महरूम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कलअदम होने की बुनियाद पर हुई। इंतखाबी और आईनी अमूर के माहिर जफरुल्लाह खान कहते हैं कि तारीखी एतबार से ये हुआ था कि सन 1985 के इंतखाबात हुए तो दस्तियाब लिस्ट में से तलवार का निशान ही खत्म कर दिया गया। इसलिए ना तो पार्टी ये निशान ले सकती है और ना ही इंफरादी सतह पर कोई उम्मीदवार इनके मुताबिक। लेकिन गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन के फैसले में भला इंतखाबी निशान के तौर पर मौजूद है। इस निशान को आजाद उम्मीदवार के साथ कोई भी सियासी जमात जिसको कोई निशान अब तक नहीं मिला वो भी ले सकती है। अगर हम तलवार और बल्ले के निशान को खत्म होने का कोई मुवासना करें तो ये नहीं बनता। इस फैसले के बाद PTI एक ऐसी पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन पार्टी तस्वुर नहीं करता। एक्ट में जो शराइत है इसके मुताबिक पार्टी कायल हो, नाम हो, मखसूस तादाद में मेंबर हो, फीस जमा करवाई हो और पार्टी के इंतखाबात करवाए हो। इस सब के बाद ही आपको मजमूई तौर पर इंतखाबी निशान अलॉट होता है। जफरुल्लाह खान ने मजीद कहा कि इंतखाबी निशान के अपने फायदे हैं। एक फायदा यह है कि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे सकते हैं। अगर इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो मखसूस नशिस्तों के लिए नाम नहीं दिए जा सकते। लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करके भी रिलीफ नहीं मिलता तो PTI की सियासत को शदीद नुकसान पहुँचने का एहतमाल जाहिर किया जा रहा है।